IL T20 ऑक्शन, वहां पर सबसे बड़ी खबर अश्विन का अनसोल्ड जाना था, जिसका वीडियो आप देख भी चुके हैं। लेकिन हमने उसी वीडियो में आपको कहा था कि अश्विन के साथ साथ एक कहानी वहां पर अजय की भी है। रविचंद्रन अश्विन अनसोल्ड गए, आबू धाबी नाइट राइडर्स ने उन्मुक्त चंद को भी साइन किया और उन्मुक्त चंद की साइनिंग एक एक्सटेंशन है नाइट राइडर्स फैमिली में, वो पहले से जुड़े हुए थे। लेकिन उसी नाइट राइडर्स फैमिली में अजय कुमार धारनिया का भी नाम ऐड होता है। अब उन्मुक्त चंद की कहानी अलग है, अंडर 19 चैंपियन, कप्तान, जबरदस्त उनका आगाज था और फिर लगा कि इंडिया खेलेंगे, लेकिन वो जब नहीं हो पाया, थोड़ा सा पॉलिटिक्स को भी उन्होंने ब्लेम किया, तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया से क्रिकेट छोड़कर मैं जाता हूं, अब यूएस वहां से खेलूंगा। दूसरी तरफ रविचंद्रन अश्विन और काफी और खिलाड़ी ऐसे हैं जो IL T20 या फिर जब इंडिया से पूरी तरीके से रिटायर हो जाते हैं तो विदेशी लीगों की तरफ जाते हैं। वहीं पर कहानी यहां पर है अजय कुमार धारनिया, जो कि लगातार अपने स्टेट राजस्थान के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटीज उनको वहां पर नहीं मिल रही थी। इतने अच्छे थे, इतने जबरदस्त थे कि आईपीएल में भी एज नेट बॉलर वहां पर थे। और जब वो आईपीएल में नेट बॉलर थे लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, वहां पर निकोलस पूरन को खासा प्रभावित किया। लेफ्ट आर्म पेसर हैं, चेंज ऑफ पेस इनकी बहुत बड़ी ताकत है और यूएई सर्किट में पिछले 1-1.5 साल में अपना एक नाम बनाया, अपनी एक पहचान बनाई। बैक ऑफ द हैंड जो स्लोअर वन है उससे अच्छों को छकाया और यहां पर तो इनकी सिलेक्शन हुई है आबू धाबी नाइट राइडर्स में। लेकिन IL T20 का एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट जो होता है वहां पर गल्फ जायंट्स की तरफ से खेल रहे थे और वहां पर भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस ऐसी कि इकोनॉमी जो है वो इनकी 6.5 या 6 इससे नीचे ही रहती है, तो जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस और इसीलिए वहां पर आबू धाबी नाइट राइडर्स ने यह तय किया कि इन पर जो है इन्वेस्ट किया जाए। और जैसे मैंने बोला कि भाई निकोलस पूरन का भी एक रोल रहा, एक किरदार रहा, जिस तरीके से उन्होंने अजय कुमार धारनिया का नाम भी आगे पुश किया। तो आप देख भी सकते हैं कि एज अ बॉलर ये आबू धाबी नाइट राइडर्स ने अनाउंस भी किया, अपने सोशल मीडिया पर डाला भी कि भाई $10,000 में जो है उनको साइन किया है और एक ज़बरदस्त साइनिंग है। और जो आबू धाबी नाइट राइडर्स का स्क्वाड हम कह लें वो भी बढ़िया शेप होते हुए दिख रहा है, जहां पर हमने आपको बताया भी कि भाई कि इनके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा रहा। इनकी जर्नी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि राजस्थान में और जिस तरीके से वहां से अगर निकल कर जाएं तो हम पर्टिकुलरली बात भी करते हैं कि भाई कि राजस्थान से इवन इंडिया खेलना भी एक संघर्ष रहता है। बहुत ज़्यादा खिलाड़ी उस तरीके से नहीं आए हैं, लेकिन अब अपने आप में एक नया जो है कीर्तिमान आप कह लें, एक नया रिकॉर्ड कह लें, वो ये इन्होंने बनाया कि भाई राजस्थान से कोई इंटरनेशनल लीग, क्योंकि अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो है इतनी बड़ी हो रही है और इंटरनेशनल लीग में ही नहीं कि कोई आप वो लेजेंड्स लीग वगैरह खेल रहे हो। IL T20 जहां पर हम बात करते हैं, अब तो खैर ऐसे T20 पैसे के मामले में उस तरीके से ऊपर आ गए, लेकिन एक वक्त पर था कि आईपीएल के बाद IL T20 में ही सब चर्चा हो रही थी और वहां पर एक ऐसी फ्रेंचाइजी से जुड़ना जिसकी एसोसिएशन जो है आईपीएल से भी है। तो आपको याद आएगा ऐसी अली खान जो नाइट राइडर्स फैमिली से खेल रहे थे सीपीएल में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि उनको जब आईपीएल में भी मौका मिल गया था। तो हो सकता है अजय कुमार धारनिया जो उनका एक सपना रहा होगा एक वक्त पर कि इंडिया रिप्रेजेंट करना, आईपीएल खेलना, अब उनके लिए आगाज है जहां पर उनकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है IL T20 में, जहां पर वो आबू धाबी नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे और नजर रहेगी उन पर। और जितना भी जो उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी होगी और जो आपने उनके वीडियोस वगैरह देखे, तो जिस तरीके से गेंदबाजी से इंप्रेस किया है, तो यही एक वजह रही कि भाई जो डेवलपमेंट टूर्नामेंट वहां पर हमने बोला कि गल्फ जायंट्स के लिए वहां पर कर भी रहे थे, अच्छा भी किया था और फिर आबू धाबी नाइट राइडर्स ने साइन भी किया है। प्लस जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ी खास चीज क्या रही है कि T20 के साथ साथ जो यूएई में T10 के टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर भी इन्होंने अपनी गेंदबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित किया, तो उसका जो है रिवॉर्ड भी इनको मिला है और आइडेंटिफाई किया गया कि भाई कि इनमें वो टैलेंट है तो इनको साइन करते हैं। तो इनके लिए अब एक डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा जब इन्होंने सोचा हो यार कि अब इंडिया से जो है उस तरीके से जब मुझे मौके नहीं मिल रहे हैं तो मैं ट्राई करता हूं। और काफ़ी लोग जाते हैं और इतना आसान नहीं है कि मतलब आज आप शायद कह दें कि भाई कि क्या हुआ इंडिया में नहीं खेल पाए तो यूएई में चले गए, ऐसे ही सब कॉन्टिनेंट से बड़े सारे लोग जाते हैं यूएई और बाकी जो ओमान, जब उनकी टीम्स देखते हैं आप कहते हो ना यार कि बहुत सारे लोग इंडियंस हैं, बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं, बट वहाँ जाकर हर किसी को जो है वो उतना मौका भी नहीं मिलता। और नेशनल टीम तो एक अलग बात है, इवन जब हम बात करें कि लीग की भी बात होती है तो लीग में भी जो है सबको मौके नहीं मिल पाते हैं। तो वहां पर अजय कुमार धारनिया ने जो है अपने नाम के आगे टिक लगाया, जहां पर अश्विन के नाम के आगे क्रॉस लगाए। तो जितनी बड़ी खबर अश्विन का वहां पर ना जो है चुना जाना है, ऑक्शन में अनसोल्ड जाना है, तो उतनी ही बड़ी खबर एक ये भी है कि भाई कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास वो जज्बा है और मतलब आप ठीक है, आप क्रिकेट से आपका इतना लगाव है कि आपको ये रहता है मन में कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलनी है और मुझ में वो दम है, तो यहाँ से नहीं हो पाया तो मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने रास्ते एक्सप्लोर करूंगा। आईपीएल में गए नेट बॉलर के तौर पर लखनऊ के साथ साथ और फ्रेंचाइजीज में भी रहे और हर जगह प्रभावित ही किया था।
लेकिन वहां पर मौके नहीं मिले, उसका एक अलग जर्नी पर गए और फाइनली मतलब ये उनके लिए हो सकता है पहला कदम। और मे बी जब कल को कभी इंडिया वर्सेस यूएई मुकाबला हो तो वहां पर आपको दिख रहा है कि सामने वाली टीम में अजय कुमार धारने आए, जिनकी परफॉर्मेंस में भी आपको इस सीजन जो है आईएल टी20 में इंप्रेस करे। तो ये उनकी कहानी थी और आप भी शेयर करिए, क्योंकि ऐसी कहानियां भी जो है औरों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको पसंद आई हुई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब करें। और अगर अश्विन का आपने वीडियो नहीं देखा तो वो भी हम आपको जो है यहाँ पर पिन कर दे रहे हैं, जरूर देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े एक्सट्रीम रिएक्शन है और चेन्नई फैंस ने तो कह सकते हैं कि अश्विन की थोड़ी सी वहां पर लंका भी लगा दी है। तो उन्होंने जो ये कहा कि भाई ये गजब बेइज्जती हो गई और आप क्या सोचकर गए थे, सोचा था कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनोगे, वहां पर आपको किसी ने पूछा नहीं, फिर आप नाराज हो गए और गुस्से में वीडियो कौन से डिलीट कर दी अश्विन ने। ये भी आप जरूर देखिएगा। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, बाकी क्रैक्स पर सारी खबरें मौजूद हैं, जरूर चेकआउट करिए। जय हिंद, जय भारत।